ओके, नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। कब तभी सिंपल क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस फाइंड करो, मिड पॉइंट फाइंड करो, कब तभी जरा एप्लीकेशन क्वेश्चन आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज करेंगे। कितने फॉर्मूलेज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के? 4 फॉर्मूलेज हैं, 2 फॉर्मूलेज हैं, कैसा 4। फर्स्ट फॉर्मूला इज डिस्टेंस। डिस्टेंस के कितने फॉर्मूले हैं? फर्स्ट फॉर्मूला आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहले स्मॉल डी इज इक्वल्स टू एक बड़ा रूट लिख लेना, 2 टाइम ब्रैकेट, 2 टाइम स्क्वायर, 2 टाइम माइनस, बीच में प्लस। ये एक्स का कॉलम एक्स एक्स, ये वाई का वाई वाई, यहाँ 2 1 2 1। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का तो रूट डाल ले को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या भी 2 नहीं आते, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, पी ऑफ एम ऑफ एक्स कामा वाई, कोई सा भी अल्फाबेट ले सकती है। मिड पॉइंट बोले तो एम से शुरू हो रहा है, उससे एम ले लीजिए। एक बड़ा ब्रैकेट, यहाँ देखो यहाँ कॉमा है तो इसमें भी बीच में कॉमा आता है, यहाँ बीच में क्या आ रहा है, सो प्लस आ रहा है डिस्टेंस में। मिड पॉइंट और सेक्शन में क्या होता है, कॉमा आता है। 2 टाइम डिवाइडेड बाय, ऊपर 2 टाइम प्लस 2 2। सेम ये x का सेक्शन x2 x1, ये y का सेक्शन y2 y1, ये होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला, p ऑफ x कामा y इज इक्वल्स टू, इसे भी एक बड़ा ब्रैकेट मिड पॉइंट के जैसा 2 टाइम डिवाइडेड बाय कॉमा, यहाँ 2 नहीं आता, खाली प्लस आता, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 x2 x1 y2 y1, ये होगा सेक्शन का फॉर्मूला। लेंथ फाइंड करो, डिस्टेंस क्या भी बोले, लेंथ के बारे में पूछे तो डिस्टेंस यूज करना। सो अगर कोई सा भी एक सेंटर पॉइंट आया तब मिड पॉइंट को जाना। रेशो या डिवाइड ऐसा वर्ड आया तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, -1। डिस्टेंस फाइंड करो करें। सो ये पॉइंट्स हमारे, फर्स्ट हमें आंसर में क्या लिखना, पॉइंट्स लिख लो, 2, 3 4, -1। फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, कैसा लिखना फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू एक बड़ा रूट, उसके बाद 2 ब्रैकेट्स, बाद 2 स्क्वायर, 2 माइनस, बीच में प्लस होगा, बाद में x x y y 2 1 2 1, ये हमारा फॉर्मूला होगा। फर्स्ट क्या करो, स्टार्टिंग नंबर को डॉट डाला लो, सेकेंड नंबर को टिक मार्क। ओके, x को हमें डॉट लिखने से, y को टिक मार्क डालने से। d इज इक्वल्स टू, फिर से वॉच, ये हमें फॉर्मूला लिखे, अब सिंप्लीफाई करें, बड़ा रूट, 2 ब्रैकेट, 2 स्क्वायर, 2 माइनस, बीच में प्लस, 1 डॉट डाल को ही। सो नंबर क्या, 2 और 4, करेक्ट, x वैल्यू वो 2 और 4, फर्स्ट सेकेंड लिखना, बाद में फर्स्ट लिखना, 4 2, ये डॉट का ये। अब टिक मार्क का यहाँ लिखना, क्या है टिक मार्क के, यहाँ से जाना फर्स्ट, -1 3, ओके, -1 3। अब इन्हें प्लस है तो इन्हें माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना, उसे क्या बचता, 2 + 2। अब ये 2 भी माइनस है तो क्या करना, ऐड करना, 4 -4। 2 को स्क्वायर करे तो 4, ये प्लस एज इट इज हूँ, इसका प्लस, माइनस है स्क्वायर है तो माइनस प्लस बन जाता, माइनस स्क्वायर है तो प्लस बन जाता, 4 4 जा। सो d इज इक्वल्स टू √20, 16 + 4 20। यहाँ तक भी आंसर स्टॉप कर सकती हूँ, तुम्हें नहीं कर तो 20 को जैसे HCF LCM करती नहीं प्राइम नंबर से, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5,
इन्हों दोनों ग्रुप हो गए, अकेला कौन बचता उसे रूट के अंदर डालना, जो ग्रुप होगा उसे बाहर। 2√5 आया समझ में। नेक्स्ट सेम वैसा। अच्छा फिर से मैं फॉर्मूला नहीं लिखती, डायरेक्टली सम करती हूँ। 2 ब्रैकेट 2 स्क्वायर 2 माइनस बीच में प्लस, तो हमारे नंबर्स क्या, -5, 7 -1, 3। फर्स्ट क्या करना, डॉट टिक मार्क। अब बोलो क्या लिखना हमें। फर्स्ट -1 -5, ये माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस ये नंबर का, 2 माइनस साथ में क्या होता प्लस। अब यहाँ 3 7। अब एक माइनस एक प्लस है तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट। कितना होता है इसका 4 स्क्वायर कितना 16, प्लस हमेशा बीच में प्लस से छता। 3 - 7 7 4 16। बिगर नंबर साइन माइनस, जब माइनस को स्क्वायर आ जाता है तो उन्हें प्लस बन जाता है। तो 16 + 16 32 का तो 2 1 * 2 2 6 * 12 2 8 * 16 2 4 * 8 2 2 * 4 2 1 * 2। इन्हों दोनों ग्रुप, जो अकेला बचता है उसे रूट के अंदर डालना। किसे डालती 2, इन्हें एक 2 इन्हें एक 2 मिला है तो 4। क्लियर। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा करना। अगर सेम क्वेश्चन मिड पॉइंट फाइंड करो कर को आया तो, सपोज क्वेश्चन 2, 3 4, -1, इसका मिड पॉइंट फाइंड करोगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली स्टार्टिंग डॉट टू टिक मार्क। डॉट वाले नंबर्स क्या है 2 और 4, दोनों को माइनस साइन है तो 2 और 4 ऐड करे तो कितना होता 6 का आधा 3। समझ में आया, डायरेक्ट हूंज लिख डाले जा। ये कहता है 3 - 1, इसके पास माइनस आगा 3 - 1, सो 3 - 1 2 का आधा 1। सपोज तुम्हारा आंसर 5 आया, अब 5 का आधा 2.5 लिखो ना, को 5/2 लिख डालो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके जगह ये नंबर 4 के जगह 3 आया। अब क्या होता है 2 + 3 कितना 5, तो क्या लिखो 5/2। 3 - 1 कितना 2 2/2 1। ये 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली मिड पॉइंट। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या दिख रहा है वर्ड तुम्हें यहाँ डिस्टेंस। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला, 2 स्क्वायर 2 माइनस प्लस x2 x1 y2 y1 होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब क्या बोलेंगे तो पॉइंट्स देखो 2, -3 10, y, तो इन्हें डॉट इन्हें टिक मार्क बराबर। तो क्या लिखते हैं हमें यहाँ 2 स्क्वायर्स 2 ब्रैकेट 2 माइनस प्लस क्या लिखना है यहाँ 10 यहाँ 2, डॉट का 10 और 2। अब टिक मार्क है क्या है y -3, तो 2 माइनस क्या होता प्लस। अब ये क्या लिखना 10 यूनिट्स कहाँ लिखना, d की जगह 10 यूनिट्स हो। आया समझ में। ये स्क्वायर 10 के पास गया तो क्या होता स्क्वायर रूट है, सो वो तरफ आया तो क्या होता, ये स्क्वायर रूट इधर आया तो ऐसा हो जाता स्क्वायर रूट चलेगा। हाँ 10 और 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कितना 8 स्क्वायर, y और 3 ऐड नहीं कर सकते, हूंच रख लो y + 3 होल स्क्वायर। अब होना सब y, तो एक एक पूरे नंबर्स को उधर भेजते जाओ। 10 स्क्वायर कितना 8 स्क्वायर कितना इक्वल 2 से पहले लिखे तो इन्हें माइनस हो जाता। आया समझ में। कौन बचा अब y + 3 होल स्क्वायर। 100 में से 64 गया तो अब स्क्वायर ये तरफ आया क्या होता √36। जैसे रूट गया तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर इधर आया तो रूट। तो कौन बचे अब y + 3। 36 का +6 भी हो सकता है -6 भी हो सकता है इज इक्वल्स टू y + 3। अब +3 इधर आया क्या होता, सो प्लस -6 -3 इज इक्वल्स टू y। तो 6 को 2 बार लिखना, y इज इक्वल्स टू एक बार +6 एक बार -6। आया समझ में। देखो 6 को एक बार प्लस एक बार माइनस, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करती +3 आंसर, 2 भी माइनस है तो ऐड करती -9।
फाइंड y, therefore y कैन बी +3 और -9। आया समझ में? फाइंड द लेंथ, लेंथ का मतलब क्या? लेंथ का तो क्या फाइंड करती, सेम डिस्टेंसेस फाइंड करना, लेंथ भी वॉच डिस्टेंस भी वॉच। पी क्यू, पी और क्यू के वैल्यू नहीं देखो ही, बस ग्राफ दे डाली। अब पी यहाँ दिख रहा तुम ना, फर्स्ट स्लीपिंग लाइन में क्या है वो वैल्यू, स्टैंडिंग लाइन में भी 1, सो पी की वैल्यू 1,1, क्यू की वैल्यू यहाँ है स्लीपिंग लाइन में 5, 5,4। अब तुम ना आता आराम से डिस्टेंस फाइंड करने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर, हमें ए की वैल्यू फाइंड करना सकते हैं, वेयर ए बी इज डायामीटर। डायामीटर किसे आता, सर्कल, पहले सर्कल ड्रॉ कर लो इन ए सेंटर, ए बी मेरा डायामीटर। ओके विद दिस, सेंटर इज 2,-3, किसे मार्क करना भाई, यहाँ ओ डालने को, ओ की वैल्यू 2,-3, बी की वैल्यू कितना देखो ही 1,4, ए की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, नहीं है तो लिख लो x,y। आया समझ में? अब ये क्या है, सेंटर, सेंटर का तो कौन सा फॉर्मूला लेती, मिड पॉइंट, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा चीज को तो हमें मिड पॉइंट लेना, ये वैल्यू भी सेम होती है, ये वैल्यू भी सेम होती है, करेक्ट। O is the midpoint of AB, agree, O is the midpoint of AB, तो O को यहाँ लिखना बाहर, यहाँ A और B की वैल्यू लिखना। आया समझ में? फर्स्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेंगे, m ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 2 टाइम डिवाइडेड बाई 2 टाइम 2, 2 टाइम प्लस x2 x1 y2 y1, लिख लिया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो बाहर किसे लिखना सोमई, ओ सेंटर वाले को बाहर लिखना, क्या है सेंटर वैल्यू यहाँ 2,-3 होगा सेंटर का, बाद में 2 2 प्लस प्लस, बाहर के डॉट डॉट, टिक मार्क टिक मार्क। अब डॉट किसे किसे है, सो 1 और x, तो यहाँ 1 यहाँ x, टिक मार्क किसे किसे है 4 और y। समझ में आया सबको भी? पहले ये समझ में आया कहीं को मिड पॉइंट फॉर्मूला ले रही, सो सेंटर है, कोई चीज दो इक्वल चीज में डिवाइड हो रही है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लेना। अब ये भी है मिड पॉइंट, उसे मिड पॉइंट फॉर्मूला, बीच में किसे लिखना, ये 2,-3 बाहर लिख लेना, बीच वाला जो कोने के पॉइंट्स है उसे अंदर डालना। अब क्या करते, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ इक्वेट करो, क्या है फर्स्ट नंबर यहाँ 2 इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट क्या है 1 प्लस x/2, कॉमा ये -3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y/2। अब x होना तो फर्स्ट 2 उधर शिफ्ट करे क्या होता, डिवाइडेड बाय है, इधर आया तो इंटू 1 प्लस एक्स, इसे ऐड नहीं कर सकते, हूंच रखना 1 प्लस एक्स, 2 2 जा 1 प्लस एक्स, प्लस 1 इधर आया तो, सो x इज इक्वल्स टू, आया समझ में? नेक्स्ट -3, ये डिवाइडेड बाई 2 इधर आया क्या होता 4 प्लस वाई, ज्यादा जने क्या करती हैं 4 प्लस वाई 4y लिख डालती, रॉन्ग, वो 4 प्लस वाई ऐड नहीं कर सकते, उन्हें उसके घर में होता, उन्हें उसके घर में होता, दो जने एक साथ नहीं होते। इफ इट इज 4 इंटू वाई तब हमें 4y लिख सकती, बीच में प्लस आगा दीवार है, हमें ऐड नहीं कर सकते, हूंच रखना, 3 2 जा 6 प्लस 4 इधर आया तो इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू -10, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या, ये इज इक्वल्स टू ए की एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू कितना मिली हमने 3, -10। आया समझ में? अब यहाँ देखो ए की वैल्यू हमने क्या मिली, सो 3, -10, 3, -10 एक पॉइंट, ये पॉइंट क्या 1,4। अब बीच का मिड पॉइंट कैसा करती, 3 + 1 कितना होगा 4 का आधा 2 होगा, -10 + 4, एक माइनस एक प्लस क्या करती, सब्ट्रैक्ट, कितना 6 -6, 6 का आधा कितना वो 6, 2, -3। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ
A 2, 4 and B 2, 8 are endpoints of a diameter. Find the coordinates of the center. Watch, देखो यहाँ डायामीटर है तो फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ओ ए भी हमारा डायामीटर ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर डायामीटर के दो कोने ए और बी ए की वैल्यू कितना 2, 4 बी की वैल्यू कितना तो सेंटर की वैल्यू कितना है करको पूछने से मिड पॉइंट फार्मूला डाल को ओ को बाहर लिखना ए और बी की वैल्यू अंदर लिखो करने से डायरेक्ट बोलो कितना होता 2 + 2 4 का आधा 2 4 भी 8 कितना 4 + 8 12 12 का आधा 6 तो आंसर हमारा 2, 6 अब कर को देखेंगे बराबर आता है क्या m of x, y दो ब्रैकेट सॉरी एक ब्रैकेट बीच में कॉमा 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम प्लस 2 2 x2 x1 y2 y1 ये हमारा फॉर्मूला होगा सेंटर में सेंटर की वैल्यू क्या है हमें ढूंढना सो ओ विल कीप इट हियर 2 टाइम प्लस 2 तो ये दो नंबर्स डॉट डॉट टिक मार्क ए और बी की वैल्यू अंदर डालना से कितना है यहाँ 2 2 टिक मार्क क्या है 8 4 2 + 2 12/2 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा आंसर इज 2, 6 आया समझ में ये क्वेश्चन पढ़ो अब क्या बोल रही हूँ देखो ये सर्कल विथ सेंटर -5, 4 एक सर्कल है जिसका सेंटर -5, 4 तो फर्स्ट एक सर्कल जिसका सेंटर -5, 4 इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट ये सर्कल जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है कहाँ तभी एक पॉइंट जरूरी नहीं हंस एनीवेयर आई विल मार्क 1 पॉइंट -7, 1 होगा देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल कैसा करती ये वैल्यू कितना पूछ रही सुनो रेडियस टेक दिस एज ए दिस एज बी ए बी का लेंथ फाइंड करो करें तो कौन सा फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस डालो ए की वैल्यू -5, 4 -7, 1 इसे टिक मार्क डॉट्स डालो इसे टिक मार्क डाल को करो आता नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला करना वो नेक्स्ट ये देखो ए बी सी डी है द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस ये फिगर देख लो ए की वैल्यू 5, 11 b is x, y c is 5, 3 d is 2, 7 you have to find the coordinates of point b पहले b की वैल्यू x और y की वैल्यू ढूंढना देन लेंथ ऑफ डायगोनल bd लेंथ का मतलब क्या डिस्टेंस bd का डिस्टेंस फाइंड करना तो फर्स्ट ये सेंटर पॉइंट दिख रहा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लिखती है मिड पॉइंट का फर्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लो फॉर्मूला वो दो ब्रैकेट 2 टाइम प्लस 2 2 x2 x1 y2 y1 अब ओ जाको मिड पॉइंट ओ किसका मिड पॉइंट एडी का AC का भी मिड पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट आई विल राइट लाइक दिस O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD ठीक रहा AC का भी मिड पॉइंट होने BD का भी मिड पॉइंट होने आया समझ में A की वैल्यू कितना 5, 11 C की वैल्यू कितना 5, 3 B की वैल्यू x, y D की वैल्यू 2, 7 फर्स्ट इन दोनों का डालिए दो ब्रैकेट 2 टाइम डिवाइडेड बाय नीचे 2 प्लस वैल्यूज बोलो इन दोनों को डॉट टिक मार्क 5 5 3 11 यहाँ 2 और x यहाँ 7 y तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ इक्वेट करो 5 + 5 10/2 इज इक्वल टू इसका फर्स्ट वाला 2 + x 2x लिख सकती हूँ नहीं लिखना ऐड नहीं करना 2 + x पूछ लिख ले को बाय 2 ये फर्स्ट वाले का होगा अब सेकेंड वाले का क्या है सेकेंड 3 + 11 कितना 14/2 उसे ऐड कर सकती इज इक्वल्स टू 7 + y/2 होगा अब 2 और 2 कैंसिल होगा 10 2 10 के बाजू ऐड क्या होता तो x इज इक्वल्स टू 10 - 2 8 2 और 2 कैंसिल 14 + 7 इधर आया तो
So y is equals to 7. Therefore, B, the point B is 8, 7. बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला डालना, किसके बीच में डिस्टेंस डालना? सो 2, 7 नो एंड 8, 7 डिस्टेंस फॉर्मूला डाल को कैलकुलेट करना। आता है करना? इफ ये 1, ये भी सेम वही सच फिगर दिख रहा, इन्हें कौन इन्हें ये इन्हें हमारा सेंटर पॉइंट, तो किसका? O इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ AC एंड BD। फर्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेना, AC इज इक्वल टू BD। A की वैल्यू C की वैल्यू लिख लो, अब करें नहीं सेम वैसा डाल को करना। आया समझ में? नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, रेशियो मिस हो गया, वी विल टेक 1:3। डिवाइड है तो कौन सा फॉर्मूला डालना? रेशियो डिवाइड है तो सेक्शन फॉर्मूला। क्या सेक्शन फॉर्मूला? P ऑफ x, y। मिड पॉइंट में खाली ऊपर प्लस लिखना सो, नीचे 2 लिखना सो। सेक्शन में दोनों टाइम प्लस प्लस, M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 X2 X1 Y2 Y1 होगा। अब देखो पॉइंट्स क्या देखो ही, ये 2 पॉइंट्स, ये हमारा रेशियो। पहले रेशियो जो है उसे ले लो, P ऑफ x, y इज इक्वल्स टू होगा। रेशियो कितना है? सो 1 और 3, 1 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 1 3 होगा। ये तरह भी वो 1 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 1 + 3 डॉट टिक मार्क। तो डॉट वाले क्या है? 4 1 टिक मार्क 3 6 1 4 जा 3 1 जा 4 + 3 7/4। आया समझ में? 1 4 जा 4 3 1 जा 3 4 + 3 7 1 + 3 कितना? 4। अब यहाँ देखो 1 3 जा 3 6 जा 18 18 19 20 21 21/4। So therefore the coordinates of the point which divide is 7/4, 21/4। आया समझ में? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये भी सेम वैसा अच्छे। यहाँ देखो डिवाइड्स रेशियो क्या देखो ही 2, 3 पॉइंट्स -1, 7 4, -3। अब सेम करे ना वैसा करना। सो ये भी वॉच डिवाइड्स 2 पॉइंट्स देखो ही रेशियो 1:2। इसमें एक सम मैं करती हूँ, एक सम तुम्हें करो। P ऑफ x, y इज इक्वल्स टू बड़ा ब्रैकेट बीच में कॉमा 2 टाइम डिवाइडेड बाय 4 टाइम प्लस M1 M2 M1 M2 M1 M2 बाद में X2 X1 Y2 Y1। रेशियो क्या हमारा? व्हाट इज द रेशियो? 2:3। तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 2 + 3 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 2 + 3 ये डॉट ये टिक मार्क। तो क्या है डॉट के 4 -1 बाद में -3 7 2 4 जा 8 2 4 जा 8। यहाँ एक माइनस दिख रहा तो वो माइनस रहता, डिवाइडेड -3 1 जा 3 2 + 3 5 2 3 जा एक माइनस आएगा तो माइनस होगा 3 7 जा 5 8 - 3 5/5 एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट करना। सो 21 में से 6 गया तो 15/5 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा। सो आंसर इज 1, 3। आया समझ में?